welcome back to our channel. इस वीडियो में we are sharing our journey to Pusa, New Delhi for our STO interview, and as well as we will show you the Krishi Mela that is organized every year by IARI New Delhi. It was scheduled to be held from 9th to 11th March. हमारा जो इंटरव्यू था 8th मार्च को था एंड 9th मार्च को लकीली हम एक दिन के बाद हम रिटर्न का टिकट किए थे, इसीलिए हमको लकीली जो है हमारा डेट कोइंसाइड हुआ ताकि हम एक बार पुसा जो मेला है कृषि मेला उसको एक्सप्लोर कर सकें. Watch this video till the end to know what Krishi Mela is and to see what are the stalls and what are the exhibitions points that are being displayed in Krishi Mela. We landed on 7th March. Our interview was on 8th March. Then this is the first day of Pusa Krishi Mela. As you can see, it's on 9th March. So यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए थे. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल. आज हम लोग है पुसा न्यू दिल्ली कैंपस में, IIRI कैंपस में. यहाँ पे कृषि मेला आज उद्घाटन हो रहा है, जो कि आप देख सकते हो. यहाँ पे दिखाइए 9 तारीख से 11 तारीख तक है ये कृषि मेला. आज पहला दिन है. आज हम आपको दिखाएंगे क्या क्या फील्ड में क्या क्या क्रॉप लगा हुआ है, यहाँ पे क्या क्या एग्जीबिशन स्टॉल्स है. यहाँ पे आज ज़्यादा स्टॉल्स नहीं लगा हुआ है. कल से ज़्यादा स्टॉल्स आपको सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, लेकिन आज कुछ कुछ स्टॉल्स है हम दिखाएंगे इस कृषि मेला में. तो बने रहिए हमारे साथ. हॉर्टिकल्चर का एग्जीबिशन पॉइंट. यहाँ पे बहुत सारी जो प्रोमिनेंट वेराइटीज है रिलीज्ड बाय IARI, दे आर बीइंग डिस्प्लेड हियर फ्रॉम लाइक डिफरेंट कोल क्रॉप्स, डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लाइक different flowers, different vegetables. They have been displayed here. It's like crop cafeteria type of thing. So यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था. आप देख सकते हो डिफरेंट क्रॉप्स लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, एस्परागस, then broccoli. They are being displayed here. यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं. प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको कोई भी बायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस से अगर क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, देन वी कैन अडॉप्ट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन फॉर हाई वैल्यू क्रॉप टू गेट मोर प्रॉफिट एंड टू गेट ऑफ सीजन कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस. सपोज नॉर्थ इंडिया में बहुत कम टेम्परेचर होता है इन विंटर सीजन, so we can easily increase that inside temperature like 3 to 5 degrees Celsius by covering it with transparent polythene so that it will act as a greenhouse. Okay, so here आप यहाँ पे देख सकते हो कुकुम्बर का जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेटेड कंडीशन में कुकुम्बर को लगाया गया है. यहाँ पे बिटर गॉड का पुसा रसदार इसको लगाया गया है. देन टमाटो का कुछ कल्टीवार लगाया हुआ था वहाँ पे. This is tomato Pusa Rasit. ये भी चेरी टमाटो का है, Pusa Red 1 वैरायटी. यहाँ पे नर्सरी पोट्रे में नर्सरी लगाया हुआ है डिफरेंट वेजिटेबल क्रॉप्स का इनसाइड पॉली हाउस. कृषि मेला का मेन पर्पज़ ये था कि डिफरेंट जो भी टेक्निक्स है, डिफरेंट वैरायटीज़ है, उसको डिस्प्ले करना इन फ्रंट ऑफ फार्मर्स सो दैट दे विल आल्सो अवेयर अबाउट ओके दिस वैरायटीज़ आर लाइक these are the characteristics of these varieties. Then some implements भी हम आपको शो करेंगे इस वीडियो में. यहाँ पे देखिए कितना सुंदर तरीके से वेजिटेबल्स लिखा हुआ है. यहाँ पे देखिए कितना सुंदर ग्लैडियोलस फ्लावर. ग्लैडियोलस का डिफरेंट कलर्स का फ्लावर्स था, जैसे कि रेड हो गया, देन वाइट हो गया, देन वायोलेट हो गया. डिफरेंट कलर्स का फ्लावर यहाँ पे
एग्जिबिट किया गया था ग्लैडियोलस का, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर था। अब हम देखने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ओके, व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जहाँ पे हम लोग क्रॉप के साथ साथ दूसरा एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एंटरप्राइजेस, जो कि जैसे पोल्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, इसको कल्टिवेट कर रहे हैं या फिर डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स ले रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। किस लिए हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करते हैं? हम हमारा जो फार्मिंग रिस्क को कम करने के लिए या फिर फार्म का जो एक्सक्रीटा, जो रिसोर्सेस हैं, राइट, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का अडॉप्ट करते हैं, ताकि हमारा जो रिसोर्स रिसाइकलिंग इनसाइड फार्म दैट विल बी प्रॉपर एंड वी कैन गेट मैक्सिमम आउटपुट ऑल्सो। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये पॉन्ड बेस्ड फार्मिंग सिस्टम है। यहाँ पे पोल्ट्री का यूनिट है, तो पोल्ट्री को फीड करने के टाइम उनका जो एक्सक्रीटा है एंड जो फीड रेसिड्यू भी है वो पॉन्ड में गिर के पॉन्ड को फर्टाइल करता है, यानी पॉन्ड में भी जो फिशेस है उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं, पोल्ट्री का एक्सक्रीटा को भी वो कंज्यूम कर सकते हैं। दैट विल एक्ट एज न्यूट्रिएंट सोर्स फॉर फिश ऑल्सो। देन जो भी फीड हम पोल्ट्री को दे रहे हैं वो अगर भी पानी में गिर रहा है, देन दैट कैन ऑल्सो बी कंज्यूम बाई फिशेस। सो दिस इज़ काइंड ऑफ रिसोर्स रिसाइकलिंग एज यू कैन सी। देन हमको एक्स्ट्रा लैंड का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम पॉन्ड के ऊपर ही एक स्ट्रक्चर बना के वहाँ पे पोल्ट्री को अडॉप्ट कर रहे हैं। देन यहाँ पे पॉन्ड में फिशेस भी है एंड डॉग्स भी है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये है फार्म ऑपरेशन सर्विस यूनिट, यानी आपको यहाँ फार्म ऑपरेशन के लिए बहुत सारे इम्प्लीमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं रीज मेकर, यहाँ पे आप इस इम्प्लीमेंट से रीज एंड फोरो बना सकते हो। देखिए नीचे ब्लेड लगा हुआ है। दिस इज रीज पैकर। These are different tractor units, having different powers. दिस इज़ कंबाइन हार्वेस्टर। इसमें क्या होता है, इसमें एक साथ बहुत सारा काम होता है, जैसे कि क्रॉप को हार्वेस्ट करना, उसको थ्रेसिंग करना, उसका ग्रेन से स्ट्रॉ को अलग करना, देन ग्रेन को बैग में डालना, ये सारे ऑपरेशन एक साथ होता है कंबाइन हार्वेस्टर में। दिस इज प्लॉट कंबाइन हार्वेस्टर। दिस इज अ स्मॉलर यूनिट एंड दिस इज टेली हैंडलर। Here you can see happy seeder that is being used in zero tillage to place the seed in zero till condition, because there are residues. So to place the seed in zero tillage condition, happy seeder, then zero tillage seed drill, these are being used. This is precision plot seed drill. This is a combine harvester. As you can see, we have to extend that ladder to go over that, otherwise you cannot, because this is a huge machine. You can see how big is that. So this is from Division of Agriculture Engineering. यहाँ पे भी बहुत सारे implements थे, जैसे कि ये एक फर्टिकम सीड ड्रिल था, जहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हो ड्रम्स वगैरह। तो यहाँ पे ड्रम में सीड रहेगा एंड दूसरे ड्रम में फर्टिलाइज़र रहेगा, एंड वहाँ से पाइप जाके जो हमारा प्लाविंग टाइन है उसके नीचे रहेगा, ताकि प्लाविंग होता जाएगा एंड वहाँ पे फर्टिलाइज़र एंड सीड डलता जाएगा। तो दिस विल रिड्यूस ह्यूमन लेबर एफर्ट, एंड दिस इज़ लाइक अब बार बार जैसे बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि एक बार प्लाविंग किया, उसके बाद सीड सोइंग किया, उसके बाद या फिर फर्टिलाइजर दिया, उसके बाद
सोइंग किम, तो एक साथ ये सारे चीज़ हो जाता है इसमें। This is Pusa Aqua 40 seed drill. ये Pusa गार्लिक प्लांटर है। इजीली हम एफिशिएंटली गार्लिक को प्लांट कर सकते हैं। दिस इज Pusa carrot planter. For different crops there are different planters. They have design or engineering, agricultural engineering team, they have division, they have designed different planter. This is Pusa garlic harvester. This is Pusa carrot harvester. This is straw chopper, chaff cutter इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक कूलिंग वेंडिंग कार्ट है, जो कि Pusa सोलर पावर कूलिंग वेंडिंग कार्ट। This is Pusa mini electric battery assisted prime. Battery operated secondary tillage operation machine. Okay. So you can do your secondary tillage operation in your crops like wheat, your gram, your wheat and kind of thing. Okay. So this is you have cultivated things to remove those weeds and all. Okay. Along with this, we have different kind of tools too. That is seeder, and that's the plow, and that's planting. Planting के लिए, okay. So all these tools are implement of same machine, okay. They can be yeah, they can be totally fitted in. अभी ये चल रहा है क्या? हाँ? चल रहा है। यहाँ पे ऐसा मेरी फील नहीं है, इसलिए इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। Simply as like your scooter thing, you can just drive it. Okay. ये मैं चला पिछले ये जिसको थोड़ा आगे यहाँ पे फील अच्छा है नहीं, तो और उन्होंने मना किया कि यहाँ पे ज़्यादा घूमने के लिए मना किया। सो वी आर नॉट डूइंग दैट। इसके वजह से ये फिक्स है, तो क्रॉप का कुछ रिकमेंडेड स्पेसिंग उसके हिसाब से वो चलेगा ना, इसीलिए उसमें काफ़ी सारे होल्स हैं, उसको अपने हिसाब से। अच्छा ये फिक्स, हाँ ये तो फिक्स्ड है। अगर आपको चाहिए तो आगे से ये वाला टाइम निकाल दो आप, ठीक है? ओके उसका स्क्रू से निकल जाएगा फिर। सारे नट बोल्ट पे है ना, अच्छा। तो यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर्स, ओके। एंड इवन यू वांट टू मॉडिफाई, यू कैन गो टू लोकल वेंडर्स एंड गेटिंग आउट द थिंग डन, ओके। वैसे 30 सेंटीमीटर्स का है गैप, ठीक है? तो बेसिकली यू हैव क्रॉप्स इन 10 to 15, लाइक इफ यू हैव 10 to 15 सेंटीमीटर का स्पेस, देन यू गो टू क्रॉप वाइज, लाइक रो वाइज, ओके। अदरवाइज यू जस्ट गो इन इंटरमीडिएट रो, अगर 30 से ज़्यादा है तो इसको यू वांट टू प्लांट इट, इसको होता है क्या? इसके अगर आप लगाना चाहते हैं, हाँ उसका चेन इम्प्लीमेंट है साथ में, इसमें एक और है, इसको आप हुक जैसा उसको टाइट करो, वहाँ पे चेंज कर, ठीक है। और ये प्राइमरी मशीन का इसका प्राइस क्या है? अभी एज अ रिसर्च यूनिट इट इज़ like $50,000 डेवलपिंग। And one of the Maharashtra companies इसके हैं licensed for your commercialization, okay. So whatever they will sell it for it will, I think it will be less. Yes. Because it will be with subsidy or I don't know, the subsidy will be different part, but we took every single part its own, okay. For now it's prototype or it? Yeah, it was prototype, now it got commercialized. Engineering division rate this is developed, okay. Okay, developed. So you want to give your contact details now? Yeah. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे UAN एप्लीकेटर, यानी यूरिया अमोनियम नाइट्रेट एप्लीकेटर।
So urea ammonium nitrate, that is in liquid form, and that is placed in generally soft soil zone. So यहाँ पे वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र ये रहेगा, एंड वहाँ पे आप पोस्ट देख सकते थे. तो दिस विल बी सॉफ्ट सरफेस प्लेस्ड. यहाँ पे जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था, यहाँ पे डीजी आने वाले थे सेकेंड हाफ में, हम नहीं रह पाए उस टाइम. सो ये आप देख सकते हो कितना लार्ज है. इधर आप देख सकते हो डिफरेंट इंस्टीट्यूट का डिफरेंट स्टॉल्स लगा हुआ था. बहुत बड़ा एरिया था. मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे जाने के बाद कि और 2 दिन रुक के सारे चीज़ हम देख सकते हैं, लेकिन मैं पहले से ही फ़्लाइट बुक कर लिया था, इसीलिए आई कुड नॉट जस्ट स्टे देयर. अगर और कभी और कोई ईयर अगर अच्छे से मौका मिलता है तो देन आई विल डेफिनेटली विजिट एंड आई विल स्टे देयर and I'll cover all these stalls. You can see they are displaying different types of products they brought there. Different institutes have their own products. बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे फार्मर्स आए हुए थे, बहुत भीड़ था, एंड आई एम प्राउड. आई जस्ट फेल्ट ओवरवेल्म्ड दैट आई एम इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक आई एम स्टडीइंग. एंड after watching this type of Krishi Mela, you can know of what is the importance of agriculture, because so many products you can find here, so many technology, so many products you can find here. So you must visit such kind of Krishi Mela wherever it is, whether it is in your state, whether it is in ICR, wherever it may be. You must visit such kind of, if you are agrico or you are non-agrico, you must visit such kind of Krishi Mela. बहुत अच्छे से फ्लावर्स में अरेंज किए थे स्टूडेंट्स. इधर से एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का डिवीजन था, जहाँ पे बायो फर्टिलाइजर का एंड कंपोस्ट मेकिंग का डिफरेंट फॉर्मुलेशन है, दैट वाज बीइंग सोन. इसका थोड़ा प्रोसीजर बताइए कैसे करना है. ये 4 कैप्सूल है, ठीक है. उनको हम बढ़ा सकते हैं. जैसे हम यहाँ पर प्रोसीजर लिखा हुआ है, 150 ग्राम गुड़ लेते हैं और उसको 5 लीटर पानी में घोल लेते हैं, अच्छे से गर्म कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उसमें गंदगी वंदगी सारी सेटल हो जाए, और जो उसका ऊपर की गंदगी हटा देते हैं. फिर उसमें ये थोड़ा सा बेसन 50 ग्राम के बराबर बेसन घोल लेते हैं उसमें अच्छे से, और ये 4 कैप्सूल खोल के उसमें ड्रॉप कर देते हैं. चारों कैप्सूल खोल के कैप्सूल के हाथ से ड्रॉप कर देते हैं. उसमें एक लकड़ी लेके अच्छे से हिला देते हैं और उसको पतले चुन्नी से या किसी चीज़ से ढक देते हैं. इसको तोड़ के करना पड़ेगा कि ऐसे डालेंगे? खोलिए कैप्सूल, तो खुल जाता है ना, देखिए. हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ. ऐसे खोलेंगे और दोनों चीज़ मतलब आपको खोल भी बीच में डाल देते हैं, ठीक है. तो फिर से भी कुछ चिपके होते हैं, तो ये कवर से बीच में डाल दीजिए. उसको जिलेटिन है वो तो मेल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, 1 हफ्ते बाद ये पूरा एक परत जम जाती है. बीच बीच में एरिएशन देते रहना उसको. बस उसको मिक्स करिए, उसको ज़्यादा पानी में ऐड मतलब मिला लीजिए और फिर स्ट्रेट. जो फरेली है बर्निंग कर सीधा को डिकम्पोज करिए. ये तो एक मेजर प्रॉब्लम है अभी, मतलब रेसिड्यू मैनेजमेंट एक मेजर प्रॉब्लम. लिक्विड लेना. हाँ, आपको खरीदना है तो काउंटर पे मिल जाएगा आपको. 40 days. 40 days का बोल दो. संगे संगे ही जोड़े दिए थे ना. बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं उसमें, टेम्परेचर कितना है वो सब कर दो. नहीं, ये डालने के बाद कितना दिन लगता है वो? 40 days. कंपोस्ट को 2 महीने लगता है. 2 महीने लग जाते हैं. आप पेडिस्ट्रॉ लीफ बनाइए हाँ. तो 2
महीने आराम से लग जाता है, इससे थोड़ा 20-25 दिन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। सर क्या मैनेजमेंट की तो इतना बड़ा आपका लॉस हो गया सर? ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इसके अंदर डाल रखे हैं मैंने जी जैसे नीम के पत्ते हैं, नीम की खड़ी है, वो हमने जमीन में मिलाई और देसी खाद जी वर्मी कंपोस्ट जमीन में मिला करके फिर हमने इसको जुलाई के शुरू में लगाया था। और जुलाई के शुरू में लगने के बाद ये इसकी जब लगने लगी 1 महीने के बाद इसको 22 दिन की लेंथ है, बढ़ने की 22 दिन की लेंथ है सर। हाँ 22 दिन में बढ़ी थी और ये पकी है जाके 4 महीने में जी 4 महीने पकने लगी है। तो सर समझिए कि हम छोटे तोड़ रहे हैं। ड्रोन का प्रदर्शन देखिए, ड्रोन भी है। ड्रोन आजकल प्रिसीजन फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ड्रोन से डिफरेंट पेस्टिसाइड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक acres of pesticide you can apply in a single day by using drone, and that reduces your labor consumption also, and that is much more precise and much more effective. आप यहाँ पे फर्टिगेशन सिस्टम देख रहे हैं। डिफरेंट हाई वैल्यू क्रॉप के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। अपना कहीं पे भी आप अपना रूफ टॉप में या फिर एक पॉली हाउस में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट ड्रोन्स को एग्जिबिट कर रहे थे यहाँ पे। ये फर्टिगेशन सिस्टम थोड़ा सा आपको कॉस्टली आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए फर्टिगेशन सिस्टम के साथ हेन को भी रखा गया था। हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था, फर्टिगेशन सिस्टम थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, लेकिन आपको इन लॉन्ग टर्म दे कैन प्रोड्यूस मोर, एंड स्पेशली दिस इज मीन फॉर ऑफ सीजन कल्टिवेशन एंड प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो लेजर लैंड लेवलर। दिस इज an instrument to grade the land. सर ये प्रिसीजन लेवलर है ना? इसका काम थोड़ा बताइए। ये लैंड लेवलिंग के लिए लैंड लेवलिंग के लिए मतलब इसका कैसे फंक्शन रहता है, कैसे टाइप का? फंक्शन ये होता है जिससे वो लेजर ट्रांसमीटर है, हाँ वो एक लगा दिया, ठीक है। ओके। वो एक लेजर ट्रांसमिट करेगा। ये रिसीवर होता है जो रिसीव करेगा उस लेजर को, और कंट्रोल पैनल है वो कंट्रोल पैनल को देगा। कंट्रोल पैनल जो इसका हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको ऑटोमेटिक ऑपरेट करता रहेगा। कहाँ कटिंग करना है, कहाँ फिलिंग करना है, तो एकदम जीरो लेवलिंग के लिए ये डमी मॉडल है। तो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वी कुड नॉट कवर मच, बट आपको फिर भी अच्छा लगा होगा आई थिंक। कृषि मेला ये पहला दिन का था एंड दूसरे तीसरे दिन शायद बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो देन जस्ट लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच टाइप ऑफ कंटेंट्स। सम एजुकेशनल कंटेंट्स आर ऑल्सो बीइंग अपलोडेड ऑन आवर चैनल, यू कैन चेक देम आउट। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, स्पेशली एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम, देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज मोर देन 300 एजुकेशनल lectures have already been uploaded on our YouTube channel, and you can also join our Telegram group to clarify your doubts regarding any concepts, regarding any questions. I hope you enjoyed this video. See you in the next video. Till then, enjoy. Have a great day. Bye bye.